1। हाँ सब्जी देख के वो बहुत हाँ बिजनेस तो है ही है भाई, सही है। आजकल मोदी जी का राज है तो बिजनेस कुछ भी बन जाता है। हाँ मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेट प्रैक्टिस 3। इसमें दे रखा है, देखो भाई गौर करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिकैप करोगे? देख के एक बार रिकैप कर लो अपनी कॉपी में। और फिर मैं थोड़ी कराऊंगा, 5 बार करा के अपनी कॉपी में। लास्ट क्लास में आए थे आप, लास्ट में कराया था। अबे यही थी लास्ट क्लास, वही वो डबल लेंस वाला। पावर ऑफ लेंस ही है। अरे जल्दी करो यार। हाँ ये मिल गया सर, ये सब लोग। फर्स्ट में दे रखा है गिवन, देखो ये, और नेक्स्ट गिवन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड। वो क्या दे रखा है? 4/3। ये हल्का सा ऊपर लगवाना था ये पंखा, ज्यादा नीचे सेट करवा दिया। हल्का सा ऊपर हो तो मेरे मुंह पे आवाज आ रही है। हम लोगों के लिए लगवाए हैं सर। थोड़ा ऊपर कर दो। नहीं आप ये लगवा। इसको ऊपर कर दो। सर ऐसे हो जाएगा, शेड हो जाएगा ऊपर की तरफ। मत सिखाओ भाई मेरे को, शांत रहो। देखो ये दे रखा है, गिवन है। अच्छा इसको क्या बोलेंगे हम? n y x, ठीक है। इस वाले को क्या बोलेंगे हम? n by z z x, n z y, n z y। एक बात नहीं है, एक बात नहीं है। आपके सिर पे हाथ लगा दूं और पैर पे सिर लगा दूं तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए ना। नेक्स्ट पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्या पूछा है? nz/nx पूछा है। कैसे निकालोगे इन दोनों से? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, nx/ny इंटू ny/nz इक्वल्स टू 2/3 इंटू 4/3। ny से ny कैंसिल, तो क्या है? nx/nz/8/9। अगर इसे मैं उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा? nz/nx क्या आ जाएगा? 9/8। ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। आज तो बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत करनी पड़ती। आप लोग यार साइड वाली क्लास की नहीं बोल देते सर को। पेन पकड़वा के लगवा दो वहां पे, क्या हो गया? आप लोग गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है सर। हाँ क्या यार, इससे बढ़िया तो क्या ही मतलब। नेक्स्ट क्लास में बोलता हूँ मैं सर को, है ना? रिकॉर्ड नहीं होता सर नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड तो नीचे भी नहीं करता ना मैं। सर नेक्स्ट क्लास में छुट्टियां लग गई कर लेते हैं ना। इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, vy पूछा है, vy पूछा है और vx कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो nx/ny इक्वल्स टू क्या होगा? देखो सारे फॉर्मूला लिखाए हुए हैं मैंने, vy/vx यही होगा, यही होगा बेटा। दिखाया है मैंने फॉर्मूला, देखो लास्ट फॉर्मूला लिखाया था, लास्ट स्पीड के साथ जो रिलेशन दिखाया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दिखाया था फॉर्मूला। ठीक है, देखो nx क्या दे रखा है? ये वाली दे रखा है 2/3, और ये क्या दे रखा है? vy/3 × 10⁸। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो vy इक्वल्स टू क्या आया? 2 × 10⁸।
मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी करो। जल्दी करो भाई, नोट लेना। एक बार ज्यादा लगेगा आपके से। अरे मत कर। नहीं, ये फोन नहीं कर रहे तुम लोग यहाँ? अरे यार, बड़ी शर्म, बेशर्म हो तुम तो यार। आपकी प्राइवेसी का सर है ही नहीं। मैं तो ऐसे बैठा था, तुम लोग बढ़िया बच्चा लिख रहा था, ये सब पढ़ना नहीं पड़ता स्टैम्प पे। आपको सर ये देख रहा था कौन इसका ये अरे फेल हो जाओगे आप, तुम बोल रहे हो सर देख रहा है। अरे यहाँ के देख रहा था, झूठ क्यों बोलना है? देख रहे आप खुद देख रहे थे, आप लोग किस वाले? अरे सर ये तो चढ़ चढ़ के देख रहा है। कर लिया? वो गलत है, वो देखो सर, सो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। कराया ना मैंने एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो कराया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो एक। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या दे रखा है? एन डब्ल्यू अपॉन एन सी। क्या दे रखा है बताओ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो होगा, एक तो वैक्यूम होगा। सॉरी, वैक्यूम वी लिखो, वैक्यूम। एक सेकंड में वैक्यूम को वी लिखो यार, सॉरी। वाटर वी, तो एन डब्ल्यू अपॉन एन वी क्या दे रखा है? 4/3। ये हो गया इक्वेशन 1। और एन जी वी कितना दे रखा है? एन जी अपॉन एन वी, ये कितना दे रखा है? 3/2। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। रेस्पेक्टिवली द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब वी जी दे रखा है, वी जी। पंजाबी थोड़ी है यहाँ पे कोई। क्या नहीं, चलो ठीक है, ये है। क्या पूछा है? कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। वैक्यूम में कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे कंपैरिजन कर लो। लेट से एन जी अपॉन एन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन वी जी। ठीक है, ये गिवन है
ये निकाल लेंगे और ये दोनों दे रखे हैं। इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हाँ 3/2 अपॉन, बेटा बात मत करो आप लोग लड़कियां, 2 से 2 बढ़ हाँ 2 से 2 बढ़ जाएगा। शाबाश बेटा, कौन बोला? इसमें तो आप कौन का आप क्या क्या देखा भाई आपने मेरे फोन में? तो लक्ष्य नहीं 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 रहता। नहीं शांत। ये हो गया फर्स्ट आंसर है ना। सेकंड आंसर निकालना है हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, फिर वाटर निकालना है। पहले ये नोट कर लो। इसमें तो देखिए कि पैरामीटर ना देखना था यार, मैं वही तो ये बोल रहे थे देखिए ड्रग कार्ड चलाता हूं मैं, ऐसा बोल दो मैं ड्रग के कार्ड चला रहा हूं देख रहा हूं ना, फालतू बात कर रहे हो, फालतू की बातें करता है फानी बात आप सबसे ज्यादा रखते हैं पता है। अच्छे मार्क्स से घमंड करते रहे ना, आपकी बार विमान आएगा लाइट का दोनों का टेस्ट दूंगा जो पता पड़ेगा अच्छे मार्क्स। चलो तीन नोट हो गया, मेरे को बता देना मैं नेक्स्ट करा। हो गया नोट? हो गया नोट आपका सबका? बेटा आपका जो पीछे बैठी है वो लाइक आपका हो गया? क्या नाम है आपका? क्या? बेटा बड़े टप टप नाम है तो आप जनरेशन के नाम बड़े जो बदल पहले राम होता था, श्याम होता था, कनवा होता था, वो क्या नाम है होती और क्या कहते हैं, मतलब कैसे नाम होते थे, हरिंदर, सुरेंदर, मानविंदर, पुष्पेंदर, और यही नाम होते और क्या होते थे, उदय उदय हो गया दलविंदर। आजकल बेटा बड़े टप टप नाम है, चार नाम मतलब कैसे याद करूं मैं? छोटे बड़े भी याद नहीं है मेरे इसलिए कभी, पर ठीक है। नेक्स्ट देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, आपको समझ में तो आ रहा है ना? पीछे बैठे हो क्या नाम है? श्राव्या, यार समझ में तो आ रहा है क्या? हाँ श्राव्या, यही तो बोला, श्राव्या ही तो बोला, श्राव्या समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, बस यही आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमें? VW निकालना है। क्या निकालना है? VW। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। कहाँ से? यहाँ से। तो NW अपॉन NV इक्वल्स टू V अपॉन VW बाय आवाज नहीं, बाय पुटिंग द वैल्यू of equation 1 क्या थी? 4/3 equals to VV क्या दे रखा है? 3 into 10 to power 8 upon VW। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लो। छुट्टी होने वाली बेटा? हाँ संडे ये कौन मैथ की क्लासेस ले रहे हैं ताकि छुट्टियों में वो एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं? नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं ले रहा आपको? सबका रिकमेंडेशन में नाम लिख दिया। अंडरग्राउंड नाम आप लिखिए नाम। नहीं मेरे सबका नाम लिखा। किसने लिखा था? और सर कौन बैच का लिखते ही इन सबको रिकमेंडेड की ज्वाइन करें।
पैसे देके नहीं आ रहा है तो हाँ कुछ नहीं पागल है सीरियस मजाक कर रहा हूँ यार हमने जब तक पागल को सीरियस तो रहने में प्राइवेसी सबकी देखता रहता है तो होने का प्राइवेसी चलो शांत हो जाओ ना, कोई मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है A ray of light incident on a glass rectangular glass में glass slab वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक छोटा सा थ्योरी पोर्शन है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। मेरे को ह्यूमन आई के बाद जब मैं सारी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, तो मेरे को याद दिला देना, आप दिला देना है ना, आप जरूर करा देख लो बेटा। यहाँ पे एक थ्योरी पोर्शन है, वो इमरजेंसी में मेरे को लाइक एक एंगल ऐड कराना है। ठीक है, कंपैरिजन वो कर लो, एंगल ऐड कराना है, कंपैरिजन याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, for the same angle of incident 45 degree, the angle of refraction in two transparent medium पता नहीं हमें क्या है, मीडियम लिख रहा है ना, इसे मीडियम कर लेना। ट्रांसपेरेंट मीडियम A and B is 20 degree and 30 degree out of two media which is optically denser and by, देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 5 है ना। अरे फाइट पागल है क्या चिल्ला क्यों रहा है चुप रहा देखो आए, शांत हो जाओ यार, क्या फालतू बातें करते रहते हो क्लास में। ये तो बेटा सेपरेशन हो गया मीडियम्स के बीच में, और ये नॉर्मल हो गई ना। अब जरा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये मीडियम 1 है, और मीडियम 1 क्या दे रखा है बताओगे बेटा मेरे को एक बार। नहीं दे रखा, नाम नहीं दे रखा है ना। और ये मीडियम लाइक ए है, और ये मीडियम बी है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है एन, और ये एन डैश। अभी अच्छा चलने लग गया बोर्ड पहले से, है ना। आदत तो मैच्योर हो गया देखो 45 डिग्री पे ये लाइट आई। ठीक है, और इसने क्या बोला है, एक ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो तो था ऐसे 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 45 डिग्री के साथ लाइट आई, बट एक ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो था ऐसे लगभग 30 डिग्री। इसका था 20 डिग्री ये वाला, और ये था 30 डिग्री, और ये था 45 डिग्री, और ये था 45 डिग्री। तो मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना ज्यादा डेंस उतनी ज्यादा बेंडिंग, जितना ज्यादा डेंस उतनी ज्यादा बेंडिंग। तो बेंडिंग किस में ज्यादा हो रही है, 20 में 30 में? 20 मतलब मीडियम ए में। तो मीडियम ए इज अ डेंसर देन मीडियम बी बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मीडियम A is more denser as compared to medium B. ठीक, मीडियम B। ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो, इसकी बात कराता हूं मैं। भाई प्लेऑफ्स में आप लोग कौन कौन सी टीमों को सपोर्ट करोगे? एक एक 8 ही वाले सबसे बड़े गंदे होते हैं सर, नहीं होते नहीं तो बाकी बहुत पड़ते हैं। ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं क्या है। सर आना भी जीतेगी तो देखना। ठीक है, आप कौन से सपोर्ट करते हो? सर मैं अभी दूसरी तो आई नहीं है। सपोर्टर तो कोई और तो नहीं, बस नहीं पता आप कौन से सपोर्ट करते हो? चारों से हैदराबाद। आप बेटा मैं देखेंगी
प्लेऑफ में अभी तो राजस्थान प्लेऑफ में जीत गई आरसीबी। हां प्लेऑफ से शांत रहो। हां आप बेटा शांत रहो। फाइनल में टॉप 4 कैसे आप दोनों आरसीबी इस साल का नाम दे आरसीबी और स्कॉटलैंड में से आप आरआर तो फाइनल में नहीं जा पाएगी, ये सारे जाएगी आज है ना, ऐसा नजर आ रहा है। अभी तो तुम कह रहे हो आरसीबी, तो आरसीबी और यार ऐसे कैसे कह सकते हो? यार आरआर खड़ी करो अरे चुआ लगा के सही बैठ यार वैभव चला तो इधर जाएगी वरना शर्म करते तेरी गेम ये तू क्या कर रहा है बता। हाँ क्वेश्चन नंबर 6। अरे रुक जाओ, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, शांत रहो, बोलने मत लग जाया करो। क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना, एक भी नहीं कटेगा। Transparent medium T float on the transparent medium Q. When ray of light travel from T to Q, the ray bent away from the normal. Which of the two media is optically denser? भाई अगर कोई मीडियम ठीक कर दो मेरे को, पानी के ऊपर पानी देखिए पानी है और उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो मेरे को बताओ डेंसिटी के अकॉर्डिंग कौन किस पे फ्लोट करेगा, कौन किस में सिंक करेगा? पेट्रोल फ्लोट करेगा ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है पानी से। उसने बोला एक मीडियम फ्लोट कर रहा है एक के ऊपर, तो नीचे वाला मीडियम डेंसर होगा, ऊपर वाला मीडियम रेयर होगा। हाँ होगा ना, ऐसे ही बता सकते, बाकी दूसरे तरीके से देख लो। इसे आप क्यों कहते हैं, देख लो एक बार, देखो ये है, इसने बोला है ये T है मीडियम और ये मीडियम Q है, ठीक है, और ये क्या है नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल को नाम दे दो N एंड S, ठीक है। और लाइट रे कहां से जाती है, 2 to Q, ठीक है, 2 to Q, यहां से जा रही है ऐसे, और ये अवे हो गई नॉर्मल से ऐसे, ठीक है। T to Q जा रही है, सॉरी 2 to Q नहीं, T to Q, ठीक है। तो कौन सा मीडियम वो होगा भाई, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, पहले वाला रेयर रो वाला, ठीक है। इसमें होता कौन सा रेयर होगा, T इज अ रेयर, Q इज अ रेयर है ना, क्योंकि रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है, ठीक है। Q इज द रेयर, T इज अ डेंसर। Due to when light travel from T to Q, it bends away from the normal. That's why, ठीक है। ये हो गया θ2 और ये क्या है θ1, तो ये भी लिख सकते हो θ1 is greater than θ2 1, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगर इसे मान लो R और इसे मान लो I, एंगल R is greater than एंगल I, लिखाया था मैंने, है ना, पहले लिखा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल ऑफ डेविएशन पता है सबको, प्रिज्म में लास्ट टाइम पे कितना डेविएट हुआ, वो एंगल ऑफ प्रिज्म था, वो ऐसा वर्ग ऐसा करके, ठीक है, उन दोनों के बीच में बताया था मैंने। देखो प्रिज्म वाला डायग्राम निकालो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। वो क्यों नहीं आता भाई शशांक, मुंबई गए हो? हाँ मुंबई गए। पापा के पास आप आए थे कुछ दिन पहले, तो उसके नहीं आए, वही गए आए थे ना, पापा के साथ चला गया मुंबई में रहेगा क्या, आप लोग इतनी छोटी तबदीली कर रहे हैं, मुंबई से जब आया है 2 महीने की थी, 2 महीने आगे रहेगा मैं, पैसा बहुत है, हाँ पैसा बहुत है, तो आएगा तो लगेगा नहीं है, एग्जाम में इसमें बैक हो जाएगा। ऐसा भी है सर, उसका मान फिर आता जुपिटर। लगता तो नहीं है बेटा, शक्ल देख के मार नहीं करता है, इसके लगता है शक्ल देख के पैसा बहुत है आप लोगों में, जब बोर्ड में लगता ये बंदा है ही नहीं सर, ये हाँ ये बोर्ड के लगता है थोड़ा सा शक्ल देखिए, शक्ल पे जैसा लिखा होता है ना वो असल में नहीं होता है, मतलब एज नॉर्मल होता है
सर आप पे भी लगता है। नहीं चलो बदतमीज। लगता तो है सर। मुझे लगा नहीं सर आपको। हाँ मुझे लगा नहीं। मैंने लगा दी। सब गरीब है। निकाल के प्रिज्म वाला डायग्राम। लॉस होगा। पैसा बढ़िया है ना, शक्ल से नहीं पैसा होता है ना, पैसा कर्मों से होता है, ठीक है। क्या वेल मोटिवेटेड टीचर। कुछ शक्ल है? हाँ तो वही तो सर पैसा कितना है? पढ़ा है पढ़ा हैं? सम्मान। चलो भाई, वो बगल में एक हाथी खेलता है, वो घर में एक हाथी खेल रहा है। चलो वो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिज्म वाला देखो, वो एंगल ऑफ डेविएशन बनवाया था मैंने ऐसे करके ऊपर की। अरे देखो देख लिया ना, एंगल ऑफ डेविएशन में सही यूज का था, और पेंशन कर दिया था, ऐसे ऐसे बनवाया था ऐसे करके। अगर ये प्रिज्म है तो इसमें ऐसे लाइट जाएगी ऐसे ऐसे, और ये लाइट पीछे की तरफ बेंड करेगी, ये लाइट यहाँ पे बेंड करेगी, तो इन दोनों के बीच में एक ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला एंगल, ठीक है। बनवा दिया था मैंने पहले, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने होमवर्क में दिया था, लाइक होमवर्क में इसलिए दिया था, ये दोनों डायग्राम मैंने होमवर्क में दिए थे, ये ऊपर क्यों दिखता है हल्का सा, तो ये भी उसका ही हो गया, ठीक है। इम्प्लाइड वर्जन है। Why does the light ray travel from one medium to another medium due to refraction, ठीक है ठीक है। और रिफ्रैक्शन, मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने तीनों करा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन Z मैट्रिक्स भी कंप्लीट है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा ह्यूमन आई, मैं Z मैट्रिक्स 4 बाद में कराऊंगा, पर ह्यूमन आई का आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन आई बंद कर लो बुक्स में, ह्यूमन आई इसमें नहीं है। ये रुद्रा कौन है? देखो ये कितना उल्टा है, नाम भी उल्टा लिख रखा है। मैंने नहीं लिखा था, सर ने खुद ने लिख के ये दिया। तो सीधा है, क्या मैंने नहीं लिखा, ये बच्चे लिख देते हैं तो देते हैं। तू क्यों बूढ़ा है क्या? चलो ह्यूमन आई, ठीक है। टफेस्ट एक्सरसाइज करवा दी मैंने पूरे चैप्टर की, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। बाद में कराऊंगा, ये है ना वो ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में देखो बेसिकली कई सारे टॉपिक हैं। एक तो ह्यूमन आई था खुद, ठीक है। एक तो खुद ह्यूमन आई था, उससे रिलेटेड डिजीजेस थी और उनकी क्या और थे। एक तो खुद ही ह्यूमन आई, क्या हो गया ये ह्यूमन आई था, उससे रिलेटेड क्या थी, डिजीजेस थी, और उनसे रिलेटेड क्या थे, क्योर थे, ठीक है। ये है। एक था कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ठीक है, ट्विंकल क्यों करते हैं। एक टॉपिक था डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली है, आपको लोग क्या पता होगा था या नहीं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसमें था रेनबो फॉर्मेशन, एक क्या था, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ठीक। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट की मैं बात करूं तो इन सारे टॉपिक्स में से मैं सबसे पहले कौन सा कराऊंगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कौन सा कराऊंगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बात करूंगा, ह्यूमन आई के बारे में बात करूंगा। पहले मैं ये 3 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा ये वाले, उसके बाद मैं ह्यूमन आई पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस का चैप्टर है, तो उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन आई मिटा दो, समझा रहा था। ह्यूमन आई में सबसे पहला टॉपिक डालो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, क्या डालोगे, टॉपिक डालो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय
ग्लास प्रिज्म। ऐसे क्या करना स्केल पे प्रिज्म क्या होता है मैंने पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूँ। ऐसे करके एक वो बनता है, ये हो गया प्रिज्म। इसमें क्या होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेस, प्लस 3 रेक्टेंगुलर फेस। इक्वल्स टू क्या होता है, एक प्रिज्म, 1 प्रिज्म। ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब क्या है एक्चुअल में, डिवाइडेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। एक्चुअल में क्या है इसका मतलब, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का किसका मतलब, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का मतलब क्या है, डिवाइडेशन ऑफ व्हाइट लाइट into 7 कलर। ठीक है। 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, लेट से ये है, और ये क्या 7 कलर में डिवाइड हो गया, लेट से VIVGYOR, ये कौन सी थी, व्हाइट लाइट। ठीक है। मैंने बताया था मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी में भी डिवाइड नहीं होगी, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होगी, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ 7 कलर होती है ना, पहले बता चुका हूं मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट के बीच में। लिख लो, ये थोड़ा सा है बेसिक टाइप का, इसका फिर मैं करा रहा हूं। अरे वो साइड से लिख रहा है अरे कुछ नहीं तू चुप हो जा तो बोलेगा इनकी केस नहीं क्या मैं बोलने में कहीं तो तेरे बात में सच अगर मेरा वहाँ पर मैं खेलने जाता हूँ, बच्चे मालिश करने एक्सरसाइज करते हैं। कहां से, फिर मैं खेलने जाता हूँ, एक बच्चा बोलता है कि तुम्हारे गौरव सर है ना एक्सरसाइज करते हैं, उनका क्या, तो कहता है वो स्टेटस लगा दो, पहले पढ़ता होगा ये हम जिन जात में को रख हम भी जाएंगे भाई लेग्स ही करेंगे लेग्स को डेवलप करेंगे क्या बोल रहा लिखो भाई, ये वाला लिख लो यार। देखते ही गिर भी रहा है क्या बोर्ड बोल हो गया। यस सर। नेक्स्ट लिखो। हाँ टाइम है भाई, से हो गया आप क्या जानते हो?
हो गया। नेक्स्ट एक प्रिज्म बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। प्रिज्म तो क्या बनाओगे? इधर क्यों चलता जा रहा है ये? ठीक है, ये प्रिज्म बन गया। हम ये लाए व्हाइट कलर की, अरे ये क्या लाए? व्हाइट कलर की लाइट लाए ऐसे, ठीक है। कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट है, ठीक है। वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर। सेवन कलर्स में, और 7 कलर कौन से होंगे? ठीक है बेबी। अब मेरी एक बात सुनो, समझो, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेटा बात मत करो। देखो इस वाले पॉइंट से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई है। अच्छा डिस्पर्जन तो हुआ है, बट डिस्पर्जन के साथ देखो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन भी हुआ है, रिफ्रैक्शन, सॉरी क्या हुआ है? क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है इस पॉइंट। रिफ्रैक्शन भी हुआ है इस पॉइंट पे, है ना? लिखना भले ही मत, पर समझ लेना बस। रिफ्रैक्शन भी हुआ है, तो बेटा इस पॉइंट पे भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ये वाले पॉइंट पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो मैंने शो नहीं किया है, हुआ तो है। हुआ है मतलब कैसे होगा? एक बार बस देख लो, अपने आप बनाना नहीं, बस उसे बनाना नहीं है। देखो ये है, ऐसे लाइट आ रही थी, थोड़ा सा क्या है नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी हल्की सी ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे होगा। हर लाइट क्या है ऐसे, इसमें बना लो ये वाला, ऐसे करो, इसमें भी क्या है हल्की सी बेंड हो जाएगी ये, तो हल्का सा बेंड हो जाएगा बस इनसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और बेंड, ठीक है, माइनर। तो इसलिए नहीं बनाया, शो नहीं किया मैंने, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो लिखना है? नहीं लिखना, समझना है बस। समझ गए ना? ठीक है। अब लिखना जो है वो लिखो। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं इसमें, इस वाले वेबक्योर में ऊपर से नीचे आऊं, तो क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट इंक्रीज होती है। क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बारिश आ रही है क्या बाहर आज? है ना? बच्चे वहाँ क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी और सबसे कम बेंडिंग? वॉयलेट में क्या होगी? इसमें मैक्सिमम अरे भाई ज्यादा होगी ना। बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट। ऊपर से इसमें क्या होगी? मिनिमम बेंडिंग। अरे बात है रोड रोड की बात है। और सर मुझे बुलाने जा रहे हैं। ये मुझे तो हाथ का बैठा है। मैं अच्छा अच्छा जब ना मैं फ्रेंड हो गया। सर चलो नेक्स्ट। ये समझ ली ना? बेंडिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन रहता है बोर्ड का, ठीक है। पेपर ठीक पेपर लीक हो रहा है भाई। हाँ स्कूल का टेस्ट लीक नहीं हो रहा यहाँ पे। क्या? भी एक टॉपिक पढ़ाया था, मतलब पेपर लीक। हाँ टाइम ओवर हो गया। कहाँ गया? हमें ऑटोमेशन लगा स्कूल का पेपर लीक तो यहाँ पे दूसरे पेपर लीक हो कहाँ गया वो?
आगे बढ़ो आगे बढ़ो हाँ एरो पड़े आ रहे हो उसको नहीं देखो सर 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 एरो का बटन है नीचे सर पर यहाँ पर अरे नीचे आगे 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 और आगे ये बेंडिंग क्या होगी मिनिमम ठीक है देखो अगर मैं अब वेबग्योर की बात करूं अगर मैं वेबग्योर को यहाँ पे दोबारा लिख दूं यहाँ पे देखो ये लिखा वेबग्योर देखो ऐसे तो बेंडिंग मिनिमम हो रही है और मैं एक दूसरे कलर से बना रहा हूँ वेवलेंथ ठीक है अगर हम वेबग्योर में ऐसे ऊपर जाएंगे कैसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऊपर की साइड तो क्या होगी वेवलेंथ क्या होगी वेवलेंथ इंक्रीज होगी क्या होगी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं लैम्डा से और वो क्या होगी इंक्रीज होगी क्या होगी इंक्रीज होगी मतलब अगर मैं वेबग्योर ऐसे लिखूं ए भाई बात यूज करो मारूंगा खींच के ना ठीक है वेवलेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ऐसे इसका मतलब वॉयलेट की क्या होगी ट्रायंगल क्या बनाया है क्या ये हाँ लैम्डा ऐसे लाइन खींचो और ऐसे बस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का है ठीक है वॉयलेट की क्या होगी वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम क्या होगी मिनिमम और रेड की क्या होगी इसकी मैक्सिमम ये बोर्ड का मैक्सिमम टाइम का क्वेश्चन है ना बेंडिंग ठीक है ये तो हो गया बेटा वेवलेंथ और ऐसे सुंदर सुंदर बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ हाँ बोर्ड आप आ जाओ बना के दिखाओ सर आपसे अच्छा बनाओ बना लास्ट में बना दिया बेटा 100 रुपये दूंगा अभी अभी नहीं बनाए तो कुछ नहीं बता दे तो आप दोगे अच्छा सर बना दो कॉन्फिडेंस अच्छी है ना मैं तो बना दूंगा सर आपसे जीत के मेरे को क्या ही मिलेगा अरे यार अभी 100 रुपए मिल रहे हैं पर तुझे तो बचा तो पैसे सर, मैं बतासी जीत की खाएंगे नजरों सर। में गिर जाऊंगा ना सर सर बतासी खा लेंगे सर इसलिए बोल रहा था गुड़ जा बड़ी लगी वैसे 100 रुपये पर्टिकुलर नहीं हो सकता आप पता है सिखाते हो सभी खाते हैं सर हम तो लोग सारे लोग आते हैं इसको छोड़ दीजिए एक्सक्लूडेड सर ये तो अपने Student अपने आप में जाता है जाता है। हम सब तो सर अपने आप आते हैं मेरे पापा के साथ आता है सब मनीष स्वागत ये सारा ऐसे रहना चाहिए सर लक्ष्य की बाड़ी से फिर खिलाएगी का क्या खाएगा इसमें सर ये कभी नहीं खिलाता बेटा ये कुछ भी आप लोग खाएगा आप लोग पैसे खाते जाएगा चार चीज की पता चलाई है देखो अब आ जाओ नेक्स्ट एक और एक चीज और अगर वेबग्योर लिखूं ऐसे देखो अगर मैं ऐसे आऊं इसमें देखो एरो ध्यान रखना है ना जैसे मैं बता रहा हूं इधर क्या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी क्या होगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं म्यू से ठीक है म्यू है म्यू मतलब वॉयलेट की क्या होगी वॉयलेट की क्या होगी म्यू वॉयलेट मैक्सिमम ठीक है और म्यू रेड मिनिमम म्यू रेड मैक्सिमम और म्यू रेड मिनिमम अच्छा ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी जैसी है सेम बेंडिंग जैसी ठीक है तो बेंडिंग का फ्रीक्वेंसी एक बार में याद करनी है और फ्रीक्वेंसी किसकी उल्टी है वेवलेंथ की उल्टी तो ये दोनों याद हो जाएंगी तो उल्टा तो याद हो ही जाएगा ना ठीक है ये मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब तक आए नहीं है ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसलिए करा दिए ठीक है ये आता रहता है लास्ट ईयर के आगे लास्ट ईयर ठीक है थैंक यू सर